नशा मुक्त हरियाणा जागरूकता अभियान की शुरुआत से अमरनाथ सिंह सैनी ने किया साइक्लोथॉन 2.0 का यमुनानगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संदेश दिया कि ये यात्रा नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर पूरे हरियाणा में जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि हम हरियाणा को नशा मुक्त बना सके। वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, पूरी दुनिया के लिए समस्या बन रही है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अभियान की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भी इसमें पूरा प्रयास करें, लेकिन समाज में जागरूकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो मैं इन सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम देके इस प्रकार का एक जन जागरण का अभियान चलाया युवाओं में। गोहाना पहुंचे अरविंद शर्मा ने एक देश एक चुनाव को लेकर बयान दिया। अरविंद शर्मा ने कहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए बड़ी मांग समय से चल रही है। 80s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात रखी थी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में सारे चुनाव का मतलब पार्लियामेंट के, असेंबली के और छोटे चुनाव भी एक समय में होने चाहिए। यमुनानगर में अचानक मौसम ने करवट लिया और तेज आंधी के बाद हल्की बारिश होने लगी। बदलते मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी है, किसानों के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। किसानों का कहना है कि बारिश मामूली थी, इसलिए अनाज को अधिक नुकसान नहीं हुआ। यदि बारिश तेज होती तो गेहूं खराब हो सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता। नहीं तो बचाव हो गया। जैसे मंडी में हम गेहूं लाए ना, इस पे तरपालें ढक दी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया। तो खुली पड़ी बीच में, तो जिसपे तरपाल नहीं ढकी उस पे तो देखो नुकसान है। इस पे तरपाल ढक दी, इस पे कोई नुकसान नहीं है। फर्क तो पड़ा जी इससे। अब बरसात होगी, फसल कटी नहीं, वो लेट कटेगी। अगर जिसकी गिल्ली है तो उसको नुकसानी पड़ेगी ना। हो सिरसा के कई गांवों में आग लग गई। आग किसानों के खेतों में खड़ी फसल में लग गई है, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से आग पर बुझाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। जब मेरे को पता लगा कि आग लगी हुई है तो मैंने फायर ब्रिगेड को पहले फोन किया था और मेरे को लगभग 1.5 घंटा यहाँ पे पहुंचे हुए हो गया। और एक रघुवीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 जून से पहले सभी खराब हालत की सड़कों को मरम्मत सुनिश्चित की जाए। निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण के बाद भी उनका रखरखाव करें। रणबीर गंगवा ने कहा है कि बारिश के मौसम से पहले सभी सीवरेज और नालों की साफ सफाई के कार्य को पूरा कर ले। इन कार्य में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री रणबीर गंगवा ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। आज पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के हमारे जो अधिकारी हैं, एससी, एससीएन, एसटीओ, जेई, इस सर्कल के दोनों डिपार्टमेंट के हमने मीटिंग ली है। करनाल में तेज आंधी और तूफान के बाद 2 गाड़ियों पर गिरा बड़ा पेड़, दोनों कारें नीचे दब गई। एक कार की छत और शीशे टूटे। बड़ा हादसा होने से टला। करनाल सेक्टर 6 में हुआ हादसा। गाड़ी के मालिक सतीश कुमार ने बताया तेज आंधी आई, साथ ही पार्क में बच्चे कुछ देर पहले खेल रहे थे, जो हादसा होने से पहले चले गए थे। ठीक उसी के बाद ही पेड़ 2 गाड़ियों पर गिरा। तो आंधी में शुक्र करो बच्चे एकदम यहाँ पार्क में खेल रहे थे, वो तो सारे चले गए। तो उसके बाद 2 मिनट में ही गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा और 2। करनाल में मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद तेज आंधी और हल्की बारिश देखने को मिली है। मंडी और खेतों में भीगे तैयार गेहूं, अनाज मंडी में खुले में पड़ा है। किसानों का पीला सोना। आंधी और तूफान बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल और मंडियों में रखी फसल दोनों ही बारिश में भीग गई। बारिश से पानी बढ़ा तो नुकसान तो होगा ही। कोशिश तो पीएम मोदी के मुबारकपुर गांव में कचरा प्लांट की आधारशिला का अब गांव के लोगों ने खुलकर विरोध कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां पर कचरा प्लांट बनता है तो गंदगी बढ़ेगी। तिथि काट लेती थी, गांव का विकास होता था। उसके बाद जब से नगर निगम में गई, कोई पेड़ नहीं लगा इसमें, कोई तरफ ध्यान नहीं। पूर्व सरपंच बलदेव सिंह ने कहा है कि हम इस गांव में कचरा प्लांट नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। सरकार को इस 10 एकड़ की भूमि पर कुछ करना है तो पेड़ लगाए।
नहीं देखा गया, ये तो हमें मृत्यु दंड देखा गया जी। ये 5-7 गांवों को मृत्यु दंड इसका कारण जो यहाँ कचरा प्लांट गिरेगा, जो